नेपाल में हाल ही में हुई हिंसा के कई जटिल और गहरे कारण हैं, जो लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं। इन कारणों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: तात्कालिक कारण और दीर्घकालिक कारण। तात्कालिक कारण, हालिया घटनाएं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। हालिया हिंसा का मुख्य तात्कालिक कारण सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया प्रतिबंध था। सरकार ने उन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया था जिन्होंने सरकारी पंजीकरण की नई आवश्यकताओं का पालन नहीं किया था। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर गुस्सा। ये प्रतिबंध युवाओं के बीच पहले से मौजूद गुस्से को और बढ़ा गया। युवा लंबे समय से राजनीतिक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और राजनेताओं के बच्चों की विलासिता भरी जीवन शैली से नाराज थे। सोशल मीडिया पर इन नेपो किड्स नेताओं के बच्चों की जीवन शैली को उजागर करने वाले अभियान चल रहे थे, जिसने असमानता और असंतोष को और गहरा किया। एक बच्ची की मौत। एक प्रांतीय मंत्री की गाड़ी से एक 11 वर्षीय बच्ची की मौत और ड्राइवर को जल्द ही रिहा कर दिए जाने की घटना ने भी जनता के गुस्से को भड़काया। इस घटना ने लोगों को यह महसूस कराया कि नेताओं के लिए आम जनता के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। दीर्घकालिक कारण, ऐतिहासिक और संरचनात्मक मुद्दे। राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में पिछले 2 दशकों से राजनीतिक अस्थिरता का लंबा इतिहास रहा है। पिछले 17 वर्षों में 14 सरकारें बदल चुकी हैं, जिससे लोगों का लोकतंत्र से मोहभंग हुआ है। इस अस्थिरता ने सरकार को प्रभावी ढंग से काम करने से रोका है और जनता के मुद्दों को हल नहीं किया गया है। माओवादी विद्रोह और अधूरी क्रांति। 1996 में शुरू हुए माओवादी विद्रोह का उद्देश्य राजशाही को खत्म करना और एक न्यायपूर्ण, समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना था। हालांकि 2006 में गृह युद्ध खत्म होने और माओवादियों के मुख्यधारा की राजनीति में आने के बाद भी जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। माओवादी नेताओं के सत्ता में आने के बाद भी राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की होड़, भ्रष्टाचार और विकास की कमी जारी रही। आर्थिक मुद्दे और बेरोजगारी। नेपाल में युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है, लगभग 20%। रोजगार के अवसरों और अच्छे शिक्षण संस्थानों की कमी ने युवा पीढ़ी में निराशा पैदा की है। जन आकांक्षाओं की उपेक्षा। राजनीतिक दलों ने जनता की बुनियादी समस्याओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर ध्यान नहीं दिया है। भ्रष्टाचार और राजनीतिकरण ने लोगों का धैर्य तोड़ दिया है। राजशाही की वापसी की मांग। लोकतंत्र से निराश एक वर्ग फिर से राजशाही की वापसी की मांग कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि राजशाही के दौरान सुरक्षा और स्थिरता थी। ये भी देश में राजनीतिक विभाजन और अस्थिरता का एक कारण है। कुल मिलाकर, हालिया हिंसा केवल सोशल मीडिया प्रतिबंध का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह लंबे समय से चले आ रहे भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता और जनता की उपेक्षित आकांक्षाओं का परिणाम थी, जिसने युवा पीढ़ी में आक्रोश भर दिया है।